माता दी, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल महाप्रमाणिक कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपको संकट चौथ का व्रत जो कि भगवान गणेश और संकट माता को समर्पित है उसके बारे में बताऊंगी। ये व्रत कब किया जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त कब है और किस दिन हमें ये व्रत करना चाहिए और इसके पीछे की कहानी क्या है, इन सब की जानकारी दूंगी। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश और संकट माता को समर्पित है। इस दिन महिलाएं अपने संतानों की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती है और रात को चंद्रदेव की पूजा के बाद व्रत का पारण करती है। ये व्रत बेहद कठिन माना जाता है, लेकिन इसका विशेष धार्मिक महत्व होता है कि कहते हैं इस व्रत को करने से संतान के जीवन में कोई बड़ा संकट नहीं आता और गणपति पापा की विशेष कृपा सदैव बनी रहती है। चलिए जानते हैं नए साल में संकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार को रखा जाएगा और इसका चंद्रोदय का समय होगा रात में 8:54 पर। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जनवरी 2025 को सवेरे 8:01 बजे। चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 7 जनवरी 2026 को शाम में 6:52 पर। संकट चौथ व्रत संतान के जीवन में खुशहाली तो लाता है, साथ ही बुध ग्रह के अशुभ प्रभावों से भी मुक्ति दिलाता है। इस व्रत को करने से कार्यों में सफलता मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत में भगवान गणेश चंद्रदेव की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। संकट चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश जी की विधि विधान पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए और साथ ही संकट चौथ की कथा भी जरूर पढ़नी चाहिए। इस दिन गणेश जी को तिल से बने लड्डू मोदक का भोग जरूर लगाना चाहिए। संभव हो तो इस दिन गणेश चालीसा भी जरूर पढ़नी चाहिए। रात में चंद्रदेव की पूजा करनी चाहिए। चंद्रदेव की पूजा के बाद आप जल और फलाहारी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अब मैं आपको संकट चौथ की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। किसी शहर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते थे। एक बार सेठानी ने पड़ोसन की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा कि आप किस व्रत को कर रही है, इसके करने से क्या लाभ होता है। औरतें बोली कि वह चौथ माता का व्रत है, इसे करने से धन वैभव पुत्र सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है, घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं भी चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। गौरी पुत्र गणेश व चौथ माता की कृपा से उनके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, पर उसने तिल कुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाए तो 5.25 किलो का तिल कुट्टा चढ़ाऊंगी। भगवान गजानन जी के तिल चौथ माता की कृपा से की व मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई अच्छे कुल की कन्या से हो गई। लगन मंडप में फेरे होने लगे, लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिल कुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी उस पर कुपित हो गए। अभी फेरे के वक्त में 3 ही फेरे हुए थे कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई व दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए, एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन बाद वह लड़की गणगौर पूजने जाते हुए उस पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ लड़का बोला, आओ आओ मेरी अध ब्याही नार आओ। तो वह भागी हुई अपने घर गई, अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। वह समाचार सुनते ही सभी परिवार जन वहां पहुंचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिससे हमारी बिटिया से अध फेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है। जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिल कुट्टे का भोग लगाकर चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे, जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब वह दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिल कुट्टा गणपति भगवान व चौथ माता के पूजन करके भोग लगाया और क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहां से लाकर बैठा दिया।
जहाँ वर वधु के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधु सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा व दोनों परिवारों में खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ वैसा ही किसी के साथ न हो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी न भूले। हे गणेश भगवान व तिलचौथ माता, आप सबकी कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। बोलो तिलचौथ माता की जय जय। बोलो गजानन जी भगवान की जय। अब मैं आपको तिलचौथ की दूसरी कहानी भी सुनाने जा रही हूँ। 2 देवरानी जेठानी थी। जेठानी के बहुत धन था। देवरानी गरीब थी। देवरानी भगवान गणेश जी को बहुत आराधना करती थी, तो वह अपनी जेठानी के घर रोज आटा पीसने के लिए जाती थी। जिस कपड़े में आटा छानती थी वह कपड़ा उसके घर लाकर पानी से धो लेती, अपने पति को घोल कर पिला देती। एक दिन देवरानी के बच्चे ने देख लिया। वह अपनी माँ से बोली कि माँ चाची तो अपने घर से आटे का कपड़ा तो ले जाकर चाचा जी को घोल कर पिला देती है। इस पर जेठानी ने देवरानी से कहा कि घर जाओ तो आटे छानने का कपड़ा यहीं रख कर जाया करो। देवरानी ने वैसा ही किया। घर गई तो उसका पति बोला कि मुझे चूरन घोल कर पिला दो। देवरानी बोली कि आज उसे आटा छानने का कपड़ा वहीं रख लिया है, इसलिए मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। उस दिन उसके पति ने भूखों मरते गुस्से में होकर उसके लकड़ी मारी। तकदीर से उस दिन चौथ माता का व्रत था। श्री गणेश जी का स्मरण करती हुई वह भूखी प्यासी ही सो गई। तभी थोड़ी देर बाद गणेश जी ने आकर कहा कि आज तो तिलचौथ है और तू भूखी क्यों सो रही है। तब देवरानी ने सारा वृतांत कह सुनाया। तब भगवान बोली कि आज मैंने तिलचौथ होने के कारण चूरमा व तिलकुट्टा बहुत खाया है, इसलिए निपटने की मन में है, सो कहाँ जाऊँ। वह गुस्से में बोली, महाराज बहुत जगह पड़ी है, चाहे वहाँ चले जाओ। गणेश जी ने सारा घर भर दिया। निपटने जाकर बोलूँ पूछूं कहाँ। वह फिर गुस्से से बोली, मेरा लिलाट पड़ा है, पोंछ लो। गणेश जी पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर बाद उसने उठकर देखा तो सारा घर हीरे मोती से जगमगा रहा था। सारा सिर भी सोने की आभा से चमक रहा था। धन को बटोरने में देर हो गई, इसलिए जेठानी के यहाँ नहीं जा सकी। जेठानी ने अपने बच्चे को चाची के घर देखने जाने के लिए भेजा। चाची क्यों नहीं आई। बच्चे ने आकर देखा तो वहाँ हीरे मोती का ढेर लगा हुआ था। तब बच्चों ने आकर अपनी माता से कहा कि माँ चाची तो बहुत सा धन हो गया है। जेठानी भागी भागी अपनी देवरानी के पास आई, पूछा कि इतना धन कैसे हुआ। भोली भाली देवरानी ने सारी घटना सच बता दी। इतनी सुनकर जेठानी अपने घर आई और अपने पति से बोली कि मुझे लकड़ी से मारो। देवरानी को देवर जी ने बहुत मारा, इसलिए इसके घर बहुत धन हो गया। उसका पति बोला कि तू धन की भूखी क्यों मार खाती है, लेकिन वो नहीं मानी और बहुत मार खाकर अपने मकान को खाली करके श्री गणेश जी का स्मरण करके सो गई। गणेश जी महाराज आए और कहने लगे, फालतू में मार खाने वाली, उठ और मुझे बता कि मैं कहाँ निपटने जाऊँ। तब वो बोली कि मेरी देवरानी के तो छोटा सा मकान था, मेरे तो बहुत बड़ा मकान है, जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाओ। और गणेश जी मैंने निपटना कर दिया और अब बोले मैं पोंछूं कहाँ। तो जेठानी बोली कि मेरा लिलाट पड़ा है, पोंछ कर चले गए। थोड़ी देर में उसने उठकर देखा तो सारा घर सड़ रहा था और बदबू आ रही थी। तब वह बोली, हे गणेश जी महाराज, आपने मेरे साथ छल कपट किया है। देवरानी को तो धन दिया, वैभव दिया और मुझे कूड़ा दिया। गणेश जी आए और बोले कि तूने धन की भूखी मार खाई। जेठानी बोली क्षमा याचना करने लगी, हे महाराज मुझे तो धन नहीं चाहिए, आप अपना सिमेटो। गणेश जी बोले कि तेरे धन का आधा देवरानी को दे, तब अपनी माया सिमेटूंगा। जेठानी ने आधा धन देवरानी को दे दिया, लेकिन एक सुई नहीं दी। तब भगवान ने एक सुई भी देवरानी को दिलवाई। तब भगवान ने अपनी माया सिमेटी। रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी महाराज, जैसा आपने जेठानी के साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं करना। जैसा देवरानी के भंडार भरे वैसा ही सबके भरना। कहने सुनने हुकारा भरने वाले की मनोकामना पूर्ण करना। जय बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो चौथ माता की जय। अब मैं आपको संकट चौथ की तीसरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। एक ब्राह्मण था, उसके एक ही लड़का था। वह अब बहुत गरीब था।
उसका लड़का राजा के यहाँ काम करता था, पर पैसे बहुत कम मिलते थे, खाना पीना मुश्किल से चल पाता था। संकट का त्योहार आया, ब्राह्मणी व्रत रही, घर में कुछ नहीं था। उसने अपने लड़के से कहा कि जब राजा के यहाँ से काम करके चलना तब थोड़े से तिल और गुड़ मांग लेना, जिससे हम पूजा तो कर लेंगे। लड़का राजा के यहाँ काम करने पहुँचा। दिन भर काम करने के बाद वह एक भंडार में घुस गया। भीतर से दरवाजा बंद कर लिया। वहाँ तो सारी चीजें भरी पड़ी थी, पर उसको चोरी की आदत तो नहीं थी। सोच रहा था चोरी कैसे करूं, माघ का महीना था, चोरी जैसा भयंकर पाप कैसे करूं। बार बार वह कहता, तिल चुराऊं तो पाप, गुड़ चुराऊं तो पाप, माघ का महीना है, क्या चुराऊं। पहरेदारों के कानों में शब्द पड़े। उन्होंने राजा को बुलाया। राजा ने सुना, दरवाजा खटखटाया और पूछा, तुम कौन हो। लड़के ने कहा, मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी माँ का आज व्रत है। उसने कहा है कि राजा के यहाँ से थोड़ा सा तिल और गुड़ चुरा लाना तो मैं संकट की पूजा कर लूंगी, पर मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ, माघ का महीना है, तिल चुराऊं तो पाप और गुड़ चुराऊं तो भी पाप। राजा ने कहा, मैं कैसे विश्वास करूं, तो तुम कह रहे हो वह सही है। लड़के ने कहा कि आप अपने आदमी को मेरे घर भेजकर पूछवा लीजिए। राजा के आदमी घर भेजे। आदमियों ने बुढ़िया को पुकारा। बुढ़िया ने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकती, मेरी धोती तो फटी है। आदमियों ने लौटकर राजा से कहा कि राजा को दया आ गई। राजा ने कहा, गाड़ियों में जितना चाहो माल लदवा दो, सब तुम्हारा है। घर जाकर माँ से कहो कि खूब विधि से संकट की पूजा करे और सुख से जीवन व्यतीत करे। अब तुम्हारे चोरी करने की जरूरत नहीं है। बुढ़िया के लड़के ने राजा की जय जयकार की और सम्मान से खूब लद फद कर घर आया। बुढ़िया ने पूजा की और सुखपूर्वक जीवन का व्यतीत किया। अब मैं संकट चौथ की चौथी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा था, उसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहा करता था। एक दिन राजा अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। उधर से एक भंगीन निकली तो उसने दूसरी औरत से कहा कि आज सुबह से निर्वंशी राजा का मुंह देखा है, देखो दिन कैसा बीतता है। राजा ने यह बात सुन ली। वह महल में आकर चुपचाप लेट गए। सभी रानियां आई और राजा से बोली कि राजा उठिए, खाना खाइए, पर राजा न उठा। उसने कहा कि मेरा इतना बड़ा राज, इतनी रानियां, पर बिना पुत्र के एक भंगीन ने मुझे कह दिया कि महल में सभी लोग दुखी हो गए। पर छोटी रानी की दासी बड़ी चालाक थी। उसने छोटी रानी से कहा कि राजा बहुत दुखी है, हम जो कुछ करती है जाए, चुपचाप देखती जाओ, राजा का दुख दूर हो जाएगा। उसने जाकर राजा से कहा कि राजा जी उठिए, भोजन करिए, छोटी रानी गर्भवती है। राजा बड़ा खुश हुआ और उठकर खाना खाया और 9 महीने तक पुत्र होने का इंतजार करने लगे। एक दिन दासी ने कमरे में चारों तरफ पर्दे बांध दिए और राजा से बोली कि पुत्र हुआ है। राजा ने खूब उत्सव मनाया, खूब धन बांटा। दासी से बोले कि मुझे पुत्र दिखाओ। दासी ने कहा उसके गुण खराब है, पसंद में देखना। छोटी रानी बड़ी दुखी थी। उसने दासी से कहा कि जब राजा को तुम्हारे झूठ का पता चलेगा तो तुमको भी मरवा देंगे और मुझको भी। दासी ने कहा कि रानी देखते जाइए। जब पसली का समय आया तो राजा ने कहा कि दासी अब तो दिखा दो। दासी ने कहा कि राजा अब मुंडन में देखना। राजा मान गए। अब मुंडन का भी समय आ गया। खूब धूमधाम से तैयारी हुई। राजा ने फिर दासी से कहा कि अब तो दिखाओ। दासी ने कहा कि अब राजा सीधे ब्याह में देखना। राजा गुस्सा होने लगे तो दासी बोली, हाय क्या ग्रह खराब थे, तभी नहीं दिखाया। आपका लड़का है, कुछ ही दिन की बात है, ब्याह में देख लेना। छोटी रानी दुखी रहने लगी। 16 साल बाद राजा के यहाँ शादियाँ आने लगी। राजा ने दासी से कहा कि अब हम राजकुमार की शादी करेंगे। दासी ने कहा कि शादी पक्की करिए, पर मैं भी राजकुमार के साथ डोले पर चलूंगी। शादी तय हो गई। बारात सजने लगी। राजा बोला कि दासी अब तो राजकुमार को दिखाओ। दासी बोली कि द्वारचार में देखना। राजा फिर चुप हो गए। दासी ने एक बड़ी थाली में तिल और गुड़ मिलाकर एक लड़का लिटाया, उसको ढककर डोली में बैठकर बारात में चल दी। छोटी रानी दुख से बार बार बेहोश होती जाती थी और कहती, यह दासी राजा की बेइज्जती करवाएगी। बारात चली जा रही थी। लोग थक कर एक जगह विश्राम करने लगे। दासी को डोला एक पीपल के चबूतरे पर रख दिया गया। दासी निहाने तालाब में चली गई। उसी पेड़ के नीचे संकट देवी बैठी थी।
शंकर देवी ने देख डोले के आसपास चींटी लगी है और जा रही है। उन्होंने डोला खोलकर देखा, थाली में तिल गुड़ को निकाल कर खाया। शंकर देवी को बहुत अच्छा लगा। मीठा मीठा धीरे धीरे देवी ने सब गुड़ तिल खा डाला। अब थाली खाली थी। दासी नहाकर लौटी, तब देखा शंकर देवी बैठी है और थाली खाली है। अब क्या था? दासी शंकर माता के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। बोली कि मेरा बेटा लिया है, मेरा बेटा दे। थाली में मेरा बेटा पड़ा हुआ था, उसको तुमने खाया है। अब मुझे बेटा दोगी तभी पैर छोड़ूंगी। अब संकट माता बड़े संकट में फंस गई। उन्होंने कहा, अच्छा पैर तो छोड़ो, बेटा ले लो। 16 साल का सुंदर कुंवर शंकर देवी ने दे दिया। जब दासी बहुत प्रसन्न हुई, बारात दरवाजे पर पहुंची। राजा ने कहा कि दासी अब तो समय आ गया है, राजकुमार को दिखाओ। दासी ने पालकी से पर्दा हटा दिया। राजा राजकुमार को देखकर दंग रह गए और बोले, इतना सुंदर था इसलिए तो तुमने मुझे दिखाया नहीं। खूब धूमधाम से शादी हुई। जब बारात वापस आई, छोटी रानी दुख से बेहोश पड़ी थी, जाने क्या हुआ होगा। जब बारात दरवाजे पर आई, तब दासी दौड़कर आई और छोटी रानी से बोली कि राजकुमार और बहू का परिछन करो। चल के रानी लड़के और बहू को देखकर फूली न समाई। दासी ने कहा कि रानी, हम 1.25 पसेरी का लड़का बनाकर ले गई थी, तुम 1.25 मन का तिल गुड़ का बनाकर सबको प्रसाद बांटो। शंकर माता की कृपा से तुम्हें पुत्र मिला है। इस प्रकार मेरी संकट चौथ की और तिल चौथ की कहानी पूरी हुई। अब मैं आपको चौथ माता का उज्जमन बताती हूँ। अगर कोई लड़की व लड़के का विवाह हो तो उस वर्ष तिल चौथ को 1.25 किलो तिल का या 5.25 तिल गुड़ का या शक्कर का तिल कुटा चौथ माता व गणेश जी को चढ़ाना चाहिए। 13 सुहागिन को जिमाए, यदि जिमावे नहीं तो 13 पूरी, हलवा, मिठाई, नमकीन, सब्जी, बर्तन आदि रखकर उनके घर भेज देवे। यदि कोई इतना भी नहीं करना चाहता तो 13 घेवर मंगाकर उन पर हाथ फेर कर दे देवे। एक जगह साड़ी, ब्लाउज, सोने की लौंग, पिछिया, सिंदूर, पिटारी सब सुहाग के सामान रखकर सासू जी को देना चाहिए। इस प्रकार चौथ माता का उज्जमन किया जाता है। अर्घ देते समय हमें यह बोलना चाहिए, चंदा है लो उगियो, हरिया बास कटाए, साजन उबा बार ने आखा पाती लाए, सोना की साख ले गले मोतियों रोहार, तिल चौथ का चांद ने अर्घ देवता जीवो वीर भरतार। इस प्रकार हमें अर्घ देकर चंद्रमा जी की पूजा करनी चाहिए। जो भी माता श्रद्धा और नियम से संकट चौथ का व्रत करती है, माता पार्वती और भगवान गणेश उसके संतान की रक्षा अवश्य करते हैं। यदि आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे ही धार्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।